अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू है वो तारीख़ पैदाइश या नाम की तब्दीली के हवाले से है। बाज दफ़ा किसी शख्स की तारीख़ पैदाइश किसी सरकारी या तालीमी दस्तावेज में गलत लिखी जाती है और वही जो तारीख़ पैदाइश है वो शनाख्ती कार्ड पर आ जाती है। तो ऐसी सूरत में आप शनाख्ती कार्ड की दुरुस्तगी के लिए सिविल कोर्ट से रुजू करते हैं और एक दावा फाइल करते हैं जिसे सूट फॉर डिक्लेरेशन कहते हैं, यानी दावा इस्तकरार हक जिसे कहते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है उन हजरात के लिए जो अपनी नाम या डेट ऑफ बर्थ को तब्दील कराना चाहते हैं। तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इससे पहले कि वीडियो का आगाज किया जाए, मैं आपसे एक दरखास्त करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक आ सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आज की वीडियो में मैंने कुछ सवालात फ्रेम किए हैं और उनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि ये जो दावा इस्तकरार हक सूट फॉर डिक्लेरेशन है, ये नाम की दुरुस्तगी के हवाले से या डेट ऑफ बर्थ की दुरुस्तगी के हवाले से, तो ये किस कानून के तहत दायर होता है? तो इसका जवाब ये है कि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के सेक्शन 42 और नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के मुताबिक यह दावा दायर होता है अगर आपने नादरा के अंदर करेक्शन करवानी है। अगर आपने किसी एजुकेशन बोर्ड में है तो उनके अपने रूल्स रेगुलेशन है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यह था कि किस कानून के तहत है? तो यह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 42 के तहत दावा इस्तकरार हक सिविल कोर्ट में दायर होगा। और दूसरा सवाल यह है कि दावा इस्तकरार हक यानी सूट फॉर डिक्लेरेशन की मियाद कितनी है, लिमिटेशन कितनी है, यानी कितनी देर में आपने यह दावा फाइल करना होता है? तो इसका जवाब यह है कि आपने यह दावा 6 साल के अंदर अंदर फाइल करना होता है। जिस दिन नादरा ने या तालीमी असनाद पर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत एंटर हुई है उस दिन से आपका राइट पैदा हो गया है, आपका राइट डेवलप हो गया है। आप 6 साल के अंदर अंदर जो है वो केस फाइल कर सकते हैं और डिग्री ले सकते हैं। यह बात लिमिटेशन एक्ट 1908 के आर्टिकल 120 में बयान की गई है। तीसरा सवाल यह है कि दावा इस्तकरार हक यानी करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ के हवाले से इसका प्रोसीजर क्या है और इस दावे को डिग्री होने में कितना वक्त लगता है? तो इसका जवाब यह है कि सबसे पहले आप दावा फाइल करते हैं और आप जिस डॉक्यूमेंट पर रिलाई करते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी एजुकेशन की जो डिग्री है उस पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ और डेट बता रही है और आपका आईडी कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। तो आपकी जो डॉक्यूमेंट रिलाई कर रहा है वो मैट्रिक की या इंटर की या जो भी जिसके ऊपर मैट्रिक की सनद के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, तो जिन डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाई कर रहे हैं तो आपने वो डॉक्यूमेंट साथ अनेक्स करने होते हैं और दावा फाइल करना होता है। नादरा को पार्टी बनाना होता है। तो आपने जब दावा फाइल करेंगे तो उसके बाद डिफेंडेंट यानी नादरा की तरफ से या अगर तालीमी बोर्ड है तो तालीमी बोर्ड की तरफ से जवाब आएगा। तो जवाब आने के बाद कोर्ट आपको एविडेंस का कहेगी और आपकी एविडेंस आएगी। एविडेंस के बाद आपके ऊपर जरा होगी और उसके बाद नादरा की एविडेंस होगी और इस तरह दावा डिग्री हो जाएगा। तो यूजुअली पाकिस्तान में खासतौर पे हम लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं तो इसकी रूटीन जो है वो मिनिमम 3 to 4 मंथ्स होती है और मैक्सिमम तकरीबन 6 to 7 मंथ तक ये सूट डिग्री होने में टाइम ले जाता है। इसके अलावा अगला सवाल यह है कि क्या कोई सरकारी मुलाजिम अपनी सरकारी मुलाजमत के कितने साल के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ सही करवा सकता है? अक्सर औकात देखा गया कि सरकारी मुलाजिम जो हैं वो क्या करते हैं कि अपनी जो सर्विस बुक है उसमें डेट ऑफ बर्थ दुरुस्त करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए जिन सरकारी मुलाजमों ने सर्विस बुक के अगर 2 साल के अंदर अंदर दावा दायर कर दिया है, केस फाइल कर दिया है, तो वो तो दुरुस्त करवा लेंगे। लेकिन 2 साल के बाद जो है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दुरुस्त नहीं करवा सकते। तो ये एक कानून है जो आपको फॉलो करना होता है। क्योंकि अक्सर औकात सरकारी मुलाजमीन मुझसे सवाल करते हैं कि क्या हम
अपनी सर्विस बुक में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं? तो इसका जवाब यह है कि अगर तो आप 2 साल के अंदर अंदर, यानी ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर अंदर आप तब्दील करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। आखिर में कुछ अदालती फैसलाजात हैं, लेकिन अदालती फैसलाजात के पढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह जो डेट ऑफ बर्थ है या नाम की तब्दीली है, यह किसी ठोस सबूत आपने कोर्ट में देना होता है। खाली विश की बुनियाद पर, ख्वाहिश की बुनियाद पर आप डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं करवा सकते। और दूसरी चीज, आप बाज दफा ओवर एज हो जाते हैं, तो ओवर एज होने की वजह से लोग अक्सर हमारे पास आते हैं और आके कहते हैं कि हम किसी सरकारी मुलाजमत के लिए, वो ओवर एज हो जाते हैं, तो अक्सर औकात लोग हमारे पास आते हैं और आके पूछते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ कम हो जाएगी, तो उसके लिए अगर उनके पास कोई ठोस सबूत है तो फिर तो हो सकती है। वरना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने फैसलाजात में इस बात को डिस्करेज किया कि खाली ख्वाहिश की बुनियाद पे या ठोस सबूत ना होने की बुनियाद पे दावा डिग्री नहीं हो सकता और दावा खारिज हो जाता है। तो चलते हैं कुछ केस लॉ की तरफ से, और आपको केस लॉ स्क्रीन पर भी शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहला केस लॉ जो मैं आप तक लेके आया हूं, इसमें कहा गया कि जहां किसी तरीके पैदाइश दर्जशुदा सर्टिफिकेट, तालीमी सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड में इख्तलाफ हो तो वहां पे तालीमी सर्टिफिकेट को तरजीह दी जाएगी। तो यह बात इंटरप्रेट की गई PLJ 2018 इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेज 105 में। और फिर एक केस लॉ में कहा गया कि तरीके पैदाइश में जो तब्दीली है बगर्ज मुलाजमत के लिए या मुलाजमत का अरसा बढ़ाने के लिए या मुलाजमत हासिल करने के लिए बिलहाज उम्र अपने आप को अहल बनाने की हो या किसी अदारे में दाखिला लेने की हो जहां उम्र मुतलका हो, तो मुअज़्ज़िज़ अदालत उज़्मा ने इसकी हौसला शिकनी की है। यह बात इंटरप्रेट की गई 2020 SCMR पेज 316 में। इसके अलावा और भी बहुत से केस लॉ हैं, यानी एक केस लॉ में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और स्कूल एडमिशन सर्टिफिकेट को तरजीह दी गई कि उसमें जो डेट ऑफ बर्थ थी वो कुछ और थी और तालीमी असनाद में कुछ और थी। तो उन्होंने कहा कि जो तालीमी असनाद है उसको जो है तरजीह नहीं दी जाएगी। मुद्दई ने शनाख्ती कार्ड पर तारीख पैदाइश 1/3/1982 की बजाय 22/5/1985 दर्ज करने का दावा किया। मुद्दई ने पहला कार्ड 2000 में बनवाया, फिर उसने शादी की वजह से दोबारा 2013 में एक शनाख्ती कार्ड बनवाया दोबारा। अब यह कहा गया कि हर दो पर तारीख पैदाइश 1/3/1982 थी, जिसको पहले अब तक तब्दील कराने की कोशिश ना की गई थी। अब वो सरकारी मुलाजमत के लिहाज से अवरेज हो गया था और तारीख पैदाइश बदलवाना चाहता था, यानी डेट ऑफ बर्थ वो चेंज करवाना चाहता था। तो ऐसी सूरत में अदालत ने दावा खारिज कर दिया। यह बात इंटरप्रेट की गई 2020 MLD पेज 157 में। और इसी तरह एक केस लॉ में मुद्दइया ने अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट में तारीख पैदाइश दुरुस्त करने का दावा किया। अदालत समाअत और अदालत अपील ने दावा डिग्री कर दिया और मुद्दइया ने अपने दिफा में, अपने मौकफ के सबूत में उसने स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश किया, तनख्वाह की स्लिप और मुलाजमत का रिकॉर्ड और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की नकल और पैदाइश रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेश किया। तो डिफेंडेंट जो मुद्दा ले था वो इसकी किसी की तरदीद ना कर सका, तो मुद्दा ले का दावा दुरुस्त तौर पर डिग्री हुआ और इस तरह उनकी निगरानी खारिज हो गई। यह बात इंटरप्रेट की गई 2019 YLR पेज 2354 में। और इसके अलावा एक केस लॉ है कि मुद्दई का मौकफ था कि इसकी तारीख पैदाइश 19/12/1984 की बजाय 19/2/1985 है। मुद्दई ने दावा मैट्रिक की सनद जारी होने के 12 साल बाद किया, जो जायदुल मियाद था, यानी कि मैंने बताया कि 6 साल के अंदर अंदर दावा फाइल करना होता है। अगर पैदाइशी सर्टिफिकेट और तालीमी सनाद में तारीख पैदाइश का फर्क हो तो पैदाइशी सर्टिफिकेट में दर्ज तारीख पैदाइश को तरजीह दी जाएगी जब तक कि उसे गलत साबित करने के लिए कोई ठोस या नाकाबिले तरदीद शहादत पेश न की जाए। मातहत अदालतों के फैसले दुरुस्त थे, दूसरी अपील भी खारिज कर दी गई। यह बात इंटरप्रेट की गई 2017 MLD पेज 923 में। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि जो अक्सर औकात ये प्ली ली जाती है कि मैं अनपढ़ हूं और मुझे पता नहीं लगा, तो ऐसी सूरत में भी कोर्ट डिग्री जो है वो जारी कर देती है।
इसके अलावा अगर आपका इस हवाले से कोई सवाल हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं और आपकी क्यूरी का जवाब दिया जाएगा और आपका मसला हल किया जाएगा। तो आखिर में एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया।